पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैंगन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम परेश कोतवाल है। गुजरात सूरत से 80 किलोमीटर आगे सोनगढ़ जैसे एरिया में रहता हूँ और लास्ट ईयर आर्मी से रिटायर हुआ। अभी कैंगन में आने का पर्पज कैसे तैयार हुआ? एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उनकी लड़की 3 साल की, उनको ब्लड कैंसर एएलएल उनको मतलब कि डिटेक्ट हुआ था 2019 में। और सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी सर। तो 2019 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ तो कहीं हम मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बट वहां पर भी देखा कि काफी बच्चे जो छोटी उम्र के हैं इस कैंसर से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे मित्र है राजेंद्र पटेल आनंद के, जो हमारे अपलाइन भी है, शिक्षक है हमारे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई 2020 में जनवरी लास्ट ईयर। तो उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हमको दिया कैंगन वाटर का, और वाकई वो डेमोन्स्ट्रेशन देखा हमको लगा कि नहीं, ये चीज सही में शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां अपकमिंग टाइम में आने वाले। हम जनवरी की बात करें सर, तब तक तो कोरोना का कोई नाम निशान भी नहीं था इंडिया में। फिर भी हमको पता था कि कहीं ना कहीं दिक्कतें लाइफ में आती रहेगी। उसके बाद हमने डिसाइड किया, चलो भाई, अगर बच्ची के ऊपर 5-10% भी अगर हमको इस पे रिजल्ट मिल रहा है तो हमको ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मशीन पहले परचेज किया। परचेस करने के बाद में कुछ 1-2 महीने के बाद में, जैसे बच्ची थी, कीमो हो रहा हो, तो कीमो के बाद में स्वेलिंग आना या काफी दर्द रहना, ये चीजें उसमें होती थी, जो 1-2 महीने बाद धीरे धीरे बहुत कम हो गई। तो लास्ट में 2-3 महीने के बाद में जो इसको रिपोर्ट्स आने लगे कि मतलब मैजिकली कि हाँ, जो एज इट इज, जैसे डॉक्टर चाह रहे थे कि इस हिसाब से रिकवरी होनी चाहिए, उस हिसाब से उसकी रिकवरी होती रही। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे और 1-2 बच्चे उनके साथ के थे जिनका भी सेम ट्रीटमेंट चल रहा था, बट दे आर नॉट सर्वाइविंग, तो वो नहीं कर पाए। सजेस्ट हमने अब किया भी, बट क्या है कि हमारा इतना डिस्टेंस, कोई अलग अलग सिटी से आ रहे हैं, और हम भी इतने पहले कुछ ज्यादा जानकार थे नहीं इसमें कैंगन में। फिर बाद में जब मुझे लगा कि अब 3 साल की बच्ची जिसने दुनिया ना देखी हो, फिर भी उसको एक कैंसर हो सकता है, दैट मीन्स कुछ भी बीमारी अपने घर में कभी भी आ सकती है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर फ्रेंड ने लिया है दैट मीन्स मैं भी अपने परिवार के लिए, जो हालांकि इतना कोई मेजर इश्यू घर में था नहीं। हाँ, मम्मी के बैकबोन में गैप रहता था, फादर का शुगर भी रहता था 350 400, बट ये नॉर्मल बीमारी हर घर में रहती थी। बट जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड से, जब हम पूना में साथ में थे, तो पूना हम इकट्ठा ही थे, आसपास क्वार्टर्स थे, तो उससे पानी लेना जब शुरू किया तो मम्मी को 1 महीने के अंदर जो पेन रहता था सर्दियों में, क्योंकि मैं लास्ट जनवरी की बात कर रहा हूँ, सर्दियां रहती है ठंड में, तो बैकबोन में पेन और पैरों में दर्द वगैरह रहता था, काफी चीजों में 15-20 दिन या 1 महीने में काफी राहत हो गई। और उसके बाद फिर हम लॉकडाउन हो गया, इसलिए उस टाइम तो मशीन में परचेस नहीं कर पाया। ऑर्डर मैंने कर दिया था, बट उसके बाद में भी मैं राकेश भाई से, सेकंड मशीन ऑर्डर करने से पहले मैं, राजेंद्र पटेल जी है उनके साथ में, उनको मैंने बोला कि मेरे को 10 एंड यूजर मिलना है कि जो बिजनेस नहीं कर रहे, बट मुझे इस मशीन का परफॉर्मेंस, क्योंकि कई बार इंडियन है, हम सोचते हैं कि भाई डॉक्टर की दवाई से मैं भी रिजल्ट आया हो बच्ची को, दिमाग में ऐसे कुछ चीजें चलती रहती है। बट फिर मैं बोला कि चलो एक बार हम एंड यूजर से मिलते हैं, उनके कैसे रिव्यू है जानते हैं। शुगर वाले थे, कैंसर वाले थे, किडनी वाले थे। जब मैं हर बंदे से मिला, उनका आंसर सुना, दैट मींस मैं सेटिस्फाइड था कि नहीं, मैंने ऑर्डर किया है, गलत चीज नहीं किया है। जब मशीन मैंने घर पे लगाया, अब लोग सोचते हैं अरे भाई 2.25 लाख का मशीन लिया है, पानी के ये क्या चीज है, तो लोगों को थोड़ा उस टाइम पे लग रहा था कि यार देखना चाहिए। तो कुछ लोग आए, मैंने बोला इसमें हर चीज के लिए रिजल्ट है। तो फिर एज मैंने लोगों को हेल्प के तौर पे, चलो भाई आप आओ मेरे घर पे, मशीन तो लगा हुआ है, आप पानी पीजिए और मुझे भी कुछ टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। ऐसे करके मैंने पानी बांटना शुरू किया। काफी पेशेंट थे जिनका आज की डेट में इतना अच्छा ऑसम रिजल्ट है। कुछ बंदों जो परचेस कर सकते थे उन्होंने परचेस किया, कुछ लोग अभी भी पानी लेके जा रहे हैं। अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, बट ऑल आर सेटिस्फाइड। और सब मान के चलिए कि ये मशीन ऐसा है कि जिसके घर पे भी लग गया है, या जो लेने का प्लान भी कर रहा है, मतलब जिसने इसको ट्राई किया है, डेफिनेटली श्योर है। हाँ, मे बी फाइनेंशियल कंडीशन आगे पीछे हो सकती है, कोई जल्दी प्लान करे, कोई लेट प्लान करे, बट ये कंफर्म है कि ये मशीन मैक्सिमम घरों में लगने वाली है। फर्क ये है सर कि लगा, मतलब कब लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के घर पे इंसिडेंट हो गया है, उसके बाद में वो प्लान कर रहे हैं। और मेरे घर पे इंसिडेंट हुआ नहीं, बट मैंने बिफोर प्लान किया कि मेरे मेंटेलिटी, जैसे फौज में था सर, फौज में एक चीज हमको सिखाई गई है, हर साल हम वॉर प्रैक्टिस करते थे। क्यों? क्योंकि लड़ाई लड़ेगी उस दिन हम प्रिपेयर रहेंगे।
प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है कि भाई आप जैसे होते हैं लड़ाई लगी अभी तुम्हारी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। लाइफ के साथ तो कुछ अलग नहीं है, आपको अपने शरीर को अभी से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जो भी बीमारियां हैं, हम वहां सरहद पे दुश्मनों से लड़ते थे, और कुछ दुश्मन अपने शरीर में भी है जिनसे हमको लड़ना है, जिसको बीमारी हम कहते हैं। आने के बाद बीमारी तो कोई भी कुछ भी मतलब वो बोलता है ना, घर बेच के भी ठीक करवा लेता है, बट न आए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो और उसके बाद में इसके सेल्स में मैं कैसा है सर, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे यहाँ से पानी लोग ले जा रहे थे तो उनको रिजल्ट आने लगा, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेल पर्पस में पहले था ही नहीं, मैं बस अपने जो आर्मी से रिटायर हुए, चलो भी अपने से जितने लोगों की सेवा हो सके उस हिसाब से मैंने ये काम पहले शुरू किया था। फिर लोगों के रिजल्ट आने लगे, उन्होंने मशीन डिमांड करना शुरू किया, और उस टाइम तक सर तो मुझे बिजनेस नाम का कुछ पता नहीं था, मैंने परचेस किया अपने घर के लिए, दैट्स ऑल। फिर कुछ सेल आए, कुछ पानी बांटा, 2-3 सेल आए, कुछ पैसा आने लगा। मैं राजेंद्र पटेल से बोला कि सर पैसा किस हिसाब से, कैसे क्या प्लान है। जब उन्होंने मुझे बिजनेस बताया कि ये इस टाइप का बिजनेस है, मैं बोला इससे बेटर, क्योंकि हम किसी को अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ दे रहे हैं, उनके ब्लेसिंग ले रहे हैं, और ऊपर से कंपनी हमको पैसे भी अच्छे खासे दे रही है। और दूसरी जो चीज थी कि भाई मुझे अपने बच्चे को फ्यूचर में सर क्या है, आज की डेट में आप बोलते हैं ना कि अपने घर परिवार को या बच्चों को थोड़ा प्रॉपर्टी कम दोगे चलेगा, पर हेल्थ बेटर दोगे ना, प्रॉपर्टी अपने आप कमा लेगा। तो पहला मेरा थॉट यही था मशीन लेने का, कि मेरे बच्चे, मेरा फैमिली हेल्दी रहे। और सेकंड थिंग, जब इसमें अर्निंग आना शुरू हुआ तब पता चला कि हेल्थ के साथ में इतना बड़ा वेल्थ है इसमें, तो क्यों ना ये किया जाए। तो इस हिसाब से मेरी धीरे धीरे इसमें जर्नी स्टार्ट हुई। अभी अच्छा खासा इसमें रिजल्ट है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, परचेसिंग चल रही है, और साथ साथ लोग बिजनेस के तौर पे भी इसको देख रहे हैं। तो सर ये अभी तक का मेरा जर्नी का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, और अभी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं सर। ज्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा, लाइटली डेमो कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आज कर रहा हूँ इस पे जूम पे, पर जितना हो सके, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको डेमो के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। अभी सर यहाँ सब जानते हैं कि भी कंपनी का नाम इनर्जिक है, जापान की कंपनी है, 47 ईयर ऑलरेडी इसको हो चुके हैं, और ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मतलब 47 ईयर से मार्केट में है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, तो लोगों को पता है बहुत सारी वर्ल्ड में बीमारियां हैं, कि जिसके जापान ने क्या किया, 1950 में जापान और रशिया ने मिलकर उन्होंने देखा कि कुछ नेचुरल सोर्सेज ऐसे हैं कि जहां का पानी पी के आपकी किसी भी टाइप की बीमारी शरीर में से दूर हो सकती है। तो उन्होंने खोज करना शुरू किया 1950 में कि ऐसा तो इस पानी में क्या है कि ये बीमारियां दूर कर देता है। क्योंकि सबको पता है 70% जो बॉडी का मेजर पार्ट है पानी 70% है, और अगर 70% पार्ट अगर बॉडी में गलत जा रहा है दैट मींस आपकी बॉडी फिट रह ही नहीं सकती, और कुछ सही जाएगा तो सही रहेगा, गलत जाएगा तो गलत जाएगा, गलत रहेगा। तो उसके बाद में उन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया, जैसे कि आपको जगह बता दूं, इंडिया में गंगोत्री है जहाँ का पानी आप घर पे लाके रखते हो, सालों साल खराब नहीं होता है। उसी तरह तलाकोट मैक्सिको है, लॉर्ड फ्रांस है। उसके बाद में हमारे मुस्लिम जो दोस्त है हज के लिए जाते हैं, वहां पर आपका जमजम का पानी है, और इसी तरह पाकिस्तान में हुंजा वैली का भी है। इन सारे के सारी जगह के पानी को मैजिक वाटर बोला गया। क्यों मैजिक वाटर? क्योंकि इन पानी से पीने से अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। मैजिक तो तभी होगा ना सर कि अपना बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, बीमार आदमी ठीक हो गया, मैजिक वाटर ही होता है। तो बाद में उन्होंने जब सर्च किया तो उन सब पानी में उनको 4 प्रॉपर्टी जो मेजर सब में एक कॉमन मिली थी। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? एंटीऑक्सीडेंट हो गया, अल्कलाइनेशन हो गया, माइक्रोक्लस्टर हो गया, और एक्टिव हाइड्रोजन। अभी एंटीऑक्सीडेंट ये क्या होता है? अभी मानिए सर ये पानी है, अभी पहले मैं मार्केट का पानी ले रहा हूँ जो हम खरीद के मिनरल वाटर के नाम पे पी रहे हैं। ये पानी हमने डाला इस ग्लास में, ये घर का आरओ का पानी है। क्योंकि टीडीएस ज्यादा होता है तो वह कैंगन मशीन के साथ में आपको आरओ भी लगाना पड़ता है। ये कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट इसलिए हम लेते हैं, ट्रांसपेरेंट है, उसमें कलर कोड से हम उसको चेक कर पाए आगे, इसलिए हमने स्प्राइट लिया है। बाकी ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर सेम, बस इसमें कलर ऐड नहीं है। और सर ये है अपना मैजिक वाटर जिसको हम बोल रहे हैं कैंगन वाटर। तो बात करें सर एंटीऑक्सीडेंट। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या? कोई भी चीज जो हवा के संपर्क में आती है वो सड़ती है, फिर मेटल हो या फिर बाकी की चीजें हो, फ्रूट्स हो या पानी हो। बट वो क्या है, वो मान के चलिए कि हम ये पानी रखा है, कोल्ड ड्रिंक रखा है, यहाँ पर हम ऑनियन और टमाटर रखते हैं, हम 10-15 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। जब हम रिटर्न आते हैं तो क्या पाते हैं कि भाई आपका ऑनियन और टमाटर दोनों सड़ा हुआ हमको दिख रहा है।
बट सबसे ज्यादा पता है क्या सड़ता है सर? टोमेटो सड़ता है, क्योंकि टोमेटो में मैक्सिमम मॉइस्चर, जिसको पानी बोलते हैं, नियर 94% मॉइस्चर होता है, ओनियन में 82% है। अब ये तो 100% पानी, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। पानी ऑक्सीडाइज होता है, बट हम आज तक जो पानी पी रहे, उठाया, अच्छा क्लीन वाटर है, पी रहे, हम हेल्दी वाटर नहीं पी रहे, बस हम आंखों से जो क्लीन दिख रहा है वही पानी पी रहे हैं। क्योंकि इसको चेक करने के लिए एक मीटर आता है, ओआरपी मीटर बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें पानी कितना सड़ा हुआ है और कितना आपका हेल्थी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके रीडिंग से चेक करवा देता हूँ। आफ्टर रीडिंग आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या क्या रीडिंग आ रहे हैं, और रीडिंग के अकॉर्डिंग फिर हम आगे आगे। अभी ये रीडिंग ये 250 आ रहा है, 250 ये आपका रीडिंग आ रहा है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में प्लस और माइनस से दोनों चीज ध्यान में रखिए, बाद में मैं इसका बताता हूँ क्या है। ये आपका आरओ का पानी है, ये 275। देन आफ्टर ये सब कोल्ड ड्रिंक है, ये तो जंप ही करेगा। हाँ ये 450। और ये अपना कैंगन वाटर, ये माइनस में 400, 450। फिर दोबारा डालेंगे ये फिर प्लस में। अब ये सर प्लस और माइनस है क्या? चलो रीडिंग तो हमने आपको बता दी है कि चलो ये कुछ प्लस है कुछ माइनस है। तो सर जो भी चीज प्लस में है वो उतनी ऑक्सीडाइज है, उतनी सड़ी हुई है। और ये यूएस के एक आंकड़े हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट किसको बोलते हैं, पहले तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं। एंटीऑक्सीडेंट का अपनी बॉडी के अंदर काम है मेक अ सेल। आपकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? सेल होती है, सेल से आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से आपकी बॉडी पुनः मुंह मतलब वर्किंग करती है। अब होता क्या है कि आज की डेट में कुछ उम्र होने के बाद या जो कुछ खा पी रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बन नहीं पा मतलब इतना मिल नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में से सेल डैमेज हो रहे हैं। सेल डैमेज होगी वो आगे जाके टिश्यू डैमेज करेंगे, जब टिश्यू डैमेज हो गए तो आपके ऑर्गन फेल करेंगे, और ऑर्गन फेल करेंगे तो सबको पता ही क्या होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट जो बोल रहे हैं क्या, डॉक्टर बोलते हैं हमको कि डेली एक एप्पल खाओ, एक एप्पल के अंदर -50 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। -50 एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसका मेक अ सेल। और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया, अगर +30 का भी हम पानी पीते हैं तो अपने बॉडी के अंदर कैंसर के कोड तैयार हो जाते हैं। जब कैंसर हो सकता है तो बाकी की बीमारी आराम से आ सकती है इतना ऑक्सीडाइज पानी पीने के बाद। एंटीऑक्सीडेंट आपको ग्रीन टी में भी मिलता है, एक ग्रीन टी पियोगे तो उसमें -80 एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। कच्चा सलाद खाओगे पूरा भर के खाने की जगह पर, क्योंकि कुकिंग करना ये प्रोसेस एक्चुअली क्या है, कुकिंग मतलब कुछ नहीं, आप कोई भी चीज को ला रहे हो, उसको गला रहे हो, उसको सड़ा रहे हो, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, फिर खा रहे हो। अब बॉडी के अंदर अर्ली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो हम खा रहे कुक करके, वो पूरा ऑक्सीडेशन वाली चीजें बॉडी में डालते जा रहे हैं। बॉडी आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, एसिडिक हो रही है। और सबको पता है कि हर बीमारी की जड़ एसिडिटी से ही शुरू होती है। ये मेरा नहीं है, डॉक्टर का कहना है। एसिडिटी शुरू मतलब कोई ना कोई बड़ी बीमारी आपके घर में दस्तक देने की तैयारी होती है। अब अपना ये पानी है जो आपने देखा -400 से लेकर -800 एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि एक गिलास अगर हम पानी पी रहे तो तकरीबन 8 से लेकर 16 एप्पल का एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जा रहा है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या, जितना आपकी बॉडी में जाएगा वो क्या करेगा, मेक अ सेल। जब सेल बनाने की जो स्पीड होती है, जो क्रिया होती है, उसको बढ़ा देता है। जब आपके बॉडी के अंदर सेल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो आपका टिश्यू डैमेज जो होता है वो उसको रिकवर करता है, और टिश्यू आपका रिकवर हो गया वो आपको ऑर्गन को ऑटोमेटिक रिकवर कर देगा। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बहुत 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 जरूरी है। और एक गिलास में अगर आपको 8 से 15 या 16 एप्पल का एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, दैट मींस आप दिन में 10 गिलास तो पीते होगे ना, मतलब कि रोज का 100 से 150 एप्पल का एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर। एज पर प्राइस देखा जाए, अगर इतना एप्पल खाने जाओगे तो मेरे ख्याल से 2-3 हजार का तो एप्पल ही आएगा एक दिन में, बहुत महंगा पड़ेगा। उसी तरह ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी आपको पता है उसमें भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तकरीबन 2-2.5 केजी अगर ब्लूबेरी हम खाते हैं तो जाके कुछ 400-500 एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बट ब्लूबेरी का रेट इंडिया में वैसे भी बिकता नहीं, क्योंकि 1000-1500 रुपए केजी है। अपने यहाँ तो केला भी बोलते हैं कि भाई यहाँ 40 है, वहां पर 30 में मिल रहा है, तो वहां जाके लेते हैं। तो इतने बड़े महंगे फ्रूट की तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे यहाँ। अब ये हो गई एक प्रॉपर्टी आपकी एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद की प्रॉपर्टी आती है अल्कलाइज। अभी अल्कलाइज पानी मतलब क्या, एक तो अल्कलाइन होता है और अपना पानी अल्कलाइज्ड है। अल्कलाइन उसको बोलते हैं जिसको केमिकली ट्रीटेड अल्कलाइन किया जाता है, जिसमें सोडियम वगैरह काफी चीजों का इस्तेमाल करके भी अल्कलाइन बनाया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है केमिकल ट्रीटेड चीजें जो भी हम बॉडी के अंदर दे रहे हैं, आज नहीं तो देर सवेरे अपने बॉडी में कोई बीमारी ना हो उसको भी क्रिएट कर देती है। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट के साथ में, बट ये होता है। केमिकल ट्रीटेड कभी भी आपकी बॉडी को
नुकसान ही करने वाला है। अब ये नेचुरली है, नेचुरली क्यों है ये, कि भाई ये पानी नेचुरली कैसे अलग हो रहा है? इसमें सर कोई बड़ी चीज नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, पानी जो हम बोल रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसमें पॉइजन भी है और अमृत भी है। बट ये पानी के अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, जिसके लिए प्लेटें लगती है, अभी प्लेटिंग टाइटेनियम की प्लेट, उसको डबल डिप किया जाता है मेडिकल ग्रेड के प्लेटिनियम के साथ में, जो सोने से भी आसपास मतलब महंगा पड़ता है। तो उसमें ये बस इसमें कुछ नहीं किया जाता, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से पानी को ब्रेक किया जाता है कि पानी का पॉइजन अलग करो, पानी का अमृत अलग करो, और उसी हिसाब से इसका अल्कलाइज ये पानी बनाता है। अभी ये चेक करने के लिए पहले लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते थे और स्कूल कॉलेजों में, उसकी जगह पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये पीएच इंडिकेटर है। अभी पीएच से हम चेक करेंगे इसके कलर कोड क्या है। अब ये मार्केट का पानी, सर कलर नजर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ग्रीन नजर आ रहा है। ग्रीन आ रहा है। ये हमारे आरओ का उससे भी ज्यादा खराब है। सर कोल्ड ड्रिंक है, लाल हमेशा खतरा ही होता है, और तो प्योर लाल है, और ये हमारा अल्कलाइज। सर ग्लास नजर आ रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। सर कलर कोड से देखते हैं। 7 इज अ न्यूट्रल वाटर। 7 पीएच का पानी ना आपके शरीर को फायदा देता है ना नुकसान करता है। 7 पीएच के जितने नीचे के पानी होते हैं, डाउन जो भी है, वो पूरे एसिडिक वाटर होते हैं, और 7 पीएच के ऊपर के जो भी वाटर होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, अल्कलाइज्ड होते हैं। अभी कलर कोड से देख रहे सर, मार्केट का पानी है, ये नियर अबाउट आपके 6 पीएच, मतलब 7 के नीचे ही है ये, और 7 के नीचे पानी मतलब 6 पीएच, मतलब पानी का पैसा भी हम चुका रहे हैं और पानी भी एसिडिक पी रहे हैं। उसके बाद में आरओ का पानी, आरओ का तो 6 से भी नीचे मेरे ख्याल से 5 5.5 है, और नीचे और 10 टाइम लिखा है, मतलब 50 टाइम ये एसिडिक है। कोल्ड ड्रिंक है, रेड कलर है, रेड 3 और नीचे 3000 टाइम एसिडिक है। वो बोलते हैं ना, हम वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में अपने बच्चों को ही धीरे धीरे मतलब कि कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर पिला रहे। मतलब मैं भी कभी, अपने को जब नॉलेज नहीं था, मैंने भी बच्चों को पिलाया, खुद भी पीता था, पर जिस दिन से पता चला कि इसका इम्पैक्ट बाद में क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से आज 1.5 या 2.25 साल हो गए कि कोल्ड ड्रिंक मेरे घर पे किसी ने पिया नहीं है। डेमो के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, बाकी पीने के लिए नहीं होता है। और उसके बाद में ये पानी है 9 पीएच, 9.5। अच्छा, किसी को पता है सर कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है, जैसे हमको कोई स्वेलिंग हो गया या कुछ पेन हो रहा है, वो कुछ दवाइयां देते हैं। दवाई एक्चुअली अपनी बॉडी के अंदर कर क्या रहे हैं? आपको किसी भी टाइप की कोई भी दर्द होती है ना, हर दवाई का एक ही काम होता है, आपकी बॉडी का पीएच 7.4 से 8 के आसपास मेंटेन करना। आपको कोई भी दर्द हो रहा हो, जब आपका बॉडी 7.5 से 8 पीएच तक मेंटेन हो जाता है, आपका पेन रिलीफ हो जाता है। और अपना पानी तो ऑलरेडी 9.5 है, मतलब कि आपको पानी जो मेडिसिन से वो केमिकल ट्रीटेड है भाई, वो आप बॉडी में डालोगे, कहीं आराम दे रही है ना, कहीं पर नुकसान भी देगी। वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्री जहां पर पेन किलर बैन है, इंडिया में खुलेआम बिक रही है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई, कहीं किसी को कुछ आराम दे रहे हैं, पीएच मेंटेन कर रहे हैं, बट कहीं नुकसान भी कर रही है। और ये अपना पानी क्या है भाई, नेचुरली है, नेचुरली बॉडी अल्कलाइज कर रही है। दैट मीन्स इसका इतना रिजल्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी का अगर पीएच मेंटेन हो रहा है, तो दैट मीन्स आप बीमारी से दूर भाग रहे हो, मतलब कि आपसे बीमारी मतलब दूर भाग रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर चलो ठीक है, हमने ये मशीन लगा भी लिया, हम बाहर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरा पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में उसका कितना इम्पैक्ट होगा, कि हम बीमार पड़ जाएंगे या आदत लग गई तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं। जब आपकी बॉडी एक बार अल्कलाइज हो गई है, उसके बाद अगर बाहर का पानी पी भी रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये उस पानी को भी अल्कलाइज बनाने की ताकत रखता है आपका बॉडी। ये हो गया घर का हमारे आरओ का पानी, ये इसको भी अल्कलाइज कर देता है। मगर इस राक्षस के साथ क्या होता है, ये मैं इसको राक्षस ही बोलता हूँ कोल्ड ड्रिंक को, ये प्योर अल्कलाइन वाटर को भी एसिडिक बना देता है। तो मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक मतलब वो तो अपनी तरफ से राक्षस ही है भाई, बच्चों को पिलाना, खुद पीना और किसी को पिलाना, ये तीनों जगह पर ये गलती है। और डॉक्टर ऑटो वॉम्बर के, यूएस के, अमेरिका के, उनको 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला है कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर होने के कारण। जब कारण ही नहीं पता होगा कि कैंसर होता है किस लिए, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से लाएंगे? तो उनको 1931 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, कॉज ऑफ कैंसर होने के कारण उन्होंने हमको बताए थे। कैंसर होने का सिर्फ एक ही कारण है, एक तो आपकी बॉडी सो मच एसिडिक है, तो ऑलरेडी हम इतना एसिडिक खा रहे हैं, सबकी बॉडी एसिडिक तो है ही है, हर बंदे के शरीर में कैंसर के
बन ही चुके जो एसिडिक खा रहे पी रहे, बट वो कन्वर्ट कैंसर में कब होता है, जब जो बोलते हैं ना हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिस दिन आपके बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, कंफर्म कैंसर में मतलब कन्वर्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। और आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़े वो इंडिया में बढ़े। क्यों? हमारा खाना वैसा है, हमारा पीना वैसा है, इस वजह से आज की डेट में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट अपने इंडिया में है। और इन्होंने इनके बचने के तरीके भी बताए कि अगर आपकी बॉडी अल्कलाइज्ड है तो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर ये पनप नहीं सकता, और कैंसर हो भी चुका है तो उसको रिकवर करने में मदद करता है। अभी इसकी अगली प्रॉपर्टी जिसको माइक्रो क्लस्टर बोलते हैं। तो माइक्रो क्लस्टर एक्चुअली है क्या? आपको सबको पता होगा 20, 30, 40 साल पहले इंडिया में ना ये इतनी सारी बीमारियां नहीं थी जो बोल रहे हम, शुगर है, कैंसर है, किडनी। मैं तो अभी कुछ लोगों को मिला कि बेटा हमारे उस टाइम पे हम जब 10, 20, 25 साल के थे, उस टाइम में किडनी नाम की बीमारी इंडिया में होती ही नहीं थी। तब ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए कि अपने देश में जो अपने हरित क्रांति मतलब ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था, बट उसमें क्या हुआ, हमारे जो खेतों में यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका मैक्सिमम यूज होने लगा। प्रोडक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा, उसके साथ में बीमारियां भी बढ़ी। क्यों? अभी ये केमिकल्स होते हैं खेतों में हम स्प्रे कर रहे हैं, 50% पौधों को लग रहा है, 50% आपके जमीन पे गिर रहा है, और वहीं पर हम पानी बहा रहे हैं। ठीक है, वही पानी केमिकल लोग को लेके नीचे जा रहा है। उसके अलावा कितनी सारी फैक्ट्री है, जो केमिकल फैक्ट्री है, उनका पानी भी कहाँ जा रहा है? जमीन के नीचे ही जा रहा है। तो फंडामेंटली अपने पानी का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, पिछले 10-20 साल में काफी चेंज होगी। पहले पानी इतने स्टोरेज थे नहीं इंडिया में, नदी का बहता पानी हुआ करता था, पानी में करंट हुआ करता था। आज की डेट में जहां जगह जगह पर डैम बन गए, डैम के साथ साथ फिर गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ी तो स्टोरेज का सिस्टम ही बन चुका है। तो स्टोरेज की वजह से क्या हो रहा है, एक तो पानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस उसकी बनावट इतनी मोटी हो चुकी है कि वो अपने बॉडी के अंदर, वो बोलते हैं ना कि एक डॉक्टर थे, उनका नाम है भूल गया, उन्होंने एक किताब लिखी थी, वी आर थर्स्टी नॉट इल। मतलब अपनी बॉडी के अंदर हमको लग रहा है हम 4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो भाई मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ, या मैं क्या बोलते हैं, मतलब मेरी बॉडी में पानी की मात्रा कैसे कम हो रही है? क्योंकि हम पानी जो पी रहे हैं वो 100% सेल के अंदर जा नहीं रहा है। पानी का मेन रोल बॉडी में क्या है? अब जो भी चीजें खा रहे हो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको ट्रांसपोर्टेशन करके सेल्स के अंदर रखना और वहां से टॉक्सिन बाहर फेंकना। जब तक वो पानी अंदर घुसेगा नहीं, न्यूट्रिशन, हम नहीं बोलते मैं अपने बच्चों को इतना अच्छा खिला रहा हूँ, देसी घी ये वो, उसको शरीर को क्यों नहीं लग रहा है? अरे इसीलिए नहीं लग रहा है, आप खिलाओ, मतलब 1000 रुपए की चीज खिलाओ, 2000 की खिलाओ, बट अंदर जो साथ में पानी का जो रोल है वो आपका प्योर मतलब वहां पर हो नहीं रहा है, क्योंकि आप खा रहे हो, खिला रहे हो, ठीक है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू कैरी नहीं कर रहा है, ना सेल के अंदर घुस रहा है, ना वहां से टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। जब टॉक्सिन भी बाहर नहीं निकलेगा तो फिर भी अब बीमारी आपके शरीर में रहने वाली है। अब ये पानी है, ये बिल्कुल मतलब कि अपनी बॉडी की बनावट के सेल की साइज 4 से 6 क्लस्टर, ये बॉडी के सेल की साइज होती है, इतने क्लस्टर का पानी उसके अंदर जा सकता है। उससे मोटा पानी होता है, उसको क्या करना पड़ता है, किडनी को उसको फिल्टर करना पड़ता है। अब इतना 15 से 20 क्लस्टर का आज के डेट का पानी इतना मोटा हो चुका है, और किडनी को कंटिन्यू फिल्टर करने की वजह से किडनी फेलियर के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं। प्लस अपने बॉडी में थकान रहती है, क्योंकि सेल के अंदर पूरी तरह पानी जा नहीं रहा है। लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों ने पूछा कि सर आप गर्म पानी क्यों पीते हो? बोले पीना चाहिए इसलिए पी रहे हैं, उसका रीजन ही नहीं पता है। क्यों? लोग जब पानी को उबालते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल टूटते हैं। जब उबलता अगर पानी पियोगे ना, 4 से 6 क्लस्टर का होता है, बट उबलता हुआ पानी हमसे पिया जाएगा नहीं, वो पियोगे तो आपका गला जल जाएगा। बट उसको हम थोड़ा सा हल्का करके पी लेते हैं, फिर भी वो 8-10 क्लस्टर के आसपास रहता है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर 20-30% पानी जा रहा था, एटलीस्ट उबला हुआ 30-40% तो जा रहा है, बट फिर भी वहां प्रॉब्लम ये कि वो ऑक्सीडाइज पानी है, ओआरपी है नहीं, डेड वाटर है। कुछ पानी की मात्रा बढ़ेगी, बट जितना हमको चाहिए उतना हेल्दी रिजल्ट आता नहीं है। और अपना पानी क्या है? ऑलरेडी अपना एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, ठीक है, उसका अल्कलाइज है, और उबलते हो पानी जितना पतला है, मतलब आप ठंडा पानी भी पियोगे तो आपको किडनी को फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे के सीधा न्यूट्रिशन वैल्यू लेके आपके सेल के अंदर 100% इंटेक होता है। अब ये चेक करने के लिए आपको दिखा दूं, और वर्ल्ड में चाय बनाने का तरीका सबको पता है, पानी में दूध गर्म तो करना ही पड़ता है। गर्म इसलिए करते हैं कि मॉलिक्यूल टूटेंगे तो चाय के अंदर घुसेंगे, अदरवाइज उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाय की बाहर निकल के आएगी चाय की। अभी ग्रीन टी है सर, ग्रीन टी की बनावट भी तकरीबन अपने बॉडी के सेल्स के आसपास ही होती है, हालांकि सेल इससे भी ज्यादा पतले होते हैं।
इस जो टी बैग से। अभी इसमें मान के चलिए कि ये जो अपनी ग्रीन टी है, ये जो पेपर है वो आपकी स्किन है, जो आपके सेल्स की जो स्किन होती है, और अंदर जो पड़ा हुआ है वो टॉक्सिन्स है। अगर पानी पतला होगा तो ही अंदर घुसेगा न्यूट्रिशन वाले लेके, और टॉक्सिन बाहर निकलेगा, तभी आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। अभी इसको चेक करने के लिए चलो मार्केट का पानी ले लेते हैं। सर ये इसमें हमने डुबाया, अभी सर ये कलर से पता चल रहा होगा कि ये पानी उबलता हुआ इतना पतला है, तभी जाके ये चाय की जो न्यूट्रिशन वैल्यू बाहर निकल के आई, अदरवाइज निकल के आती भी नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो टी बैग गीला है इसलिए बोले इसमें हो गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा से चेक करते हैं। मार्केट के पानी में अब कुछ बोलते हैं कि भाई इसमें तो चाय सर खत्म हो गई है, इसलिए अभी इसमें इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो भाई चाय टी बैग तो वही है, देख लेते हैं। तो सर एक कलर से हमको पता चल रहा है कि ये माइक्रो क्लस्टर, मतलब पानी पतला है तभी जाके इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खींच के बाहर निकाल रहा है। पानी मोटा होता तो टी बैग के अंदर इतना घुस नहीं पाता। तो मतलब कि पानी अभी माइक्रो क्लस्टरिंग, और जितने भी आज के डेट में प्रॉब्लम आ रही है सर मोटे पानी की वजह से आ रही है, किडनी की जो भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है इसको हम हाइड्रोजन रिच वाटर कहते हैं। वो अब यहाँ दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि वो मशीन से जब हम पानी निकालते हैं तो कुछ ऐसे धुंधला धुंधला व्हाइट जैसा आता है, उसमें जो हाइड्रोजन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये थेरेपी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट थेरेपी मानी जाती है, एक्टिव हाइड्रोजन थेरेपी। हम किसी को पानी दे रहे, हमारे घर से भर के लेके भी जा रहे, तो उसको मेरे ख्याल से 20-30% उसको बेनिफिट मिल रहा है। बट जब वो लाइव वाटर पीना शुरू करते हैं, जैसे कि अपने घर पे आए 2-3 गिलास पानी पिया, बाकी का वो लेके भी गए, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही लेवल का होता है। प्लस पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक्टिव जो हम बोलते हैं ना एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर, ये काफी अच्छा रिजल्ट उसमें देता है। वैसे मशीन में पानी निकलता है वो 60 टाइप के पानी निकलते सर। तो पानी के यूज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पानी जो निकलते हैं सर 8.5, 9 और 9.5 3 पीएच होते हैं। ये 3 पीएच पानी पीने के लिए और कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल में होते हैं। उसके बाद का जो पानी आता है उसमें 7 पीएच है। अब 7 पीएच का काम क्या है सर? यकीन माने कि जिसके घर पे भी ये डिवाइस लगा हुआ है उसके घर से धीरे धीरे दवाई खत्म हो ही जाती है, पूरा ट्रीटमेंट, मतलब कि उसको मेडिसिन की या डॉक्टर की इन फ्यूचर इतनी जरूरत रहती नहीं है। बट फिर भी हम ये लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई आपके घर में मशीन भले ही लगी हो, जब तक आपका डॉक्टर आपको कंसिडर ना करे, आपकी मेडिसिन कम ना करे या फिर बाद में बंद करने के लिए ना बोले, तब तक आप मेडिसिन लीजिए। हाँ इतना मुझे पता है, इतना विश्वास कि उसके घर से बहुत जल्दी मेडिसिन वगैरह ये सब बंद हो जाने वाली है। बट जितनी भी वर्ल्ड में दवाइयां बनती है वो 7 पीएच फॉर्मूले में ही बनती है, फॉर्मूले में। तो आप जो भी मेडिसिन इंटेक कर रहे ले रहे उसके लिए आपकी इस मशीन में से 7 पीएच का पानी निकलता है, जो मेडिसिन के साथ लेने के लिए इस्तेमाल में आता है। उसके बाद का सर पानी है 6 पीएच, इसको ब्यूटी वाटर हम कहते हैं। जो आपके पहले 3 पानी है 8.5 पीएच, 9 पीएच, 9.5 पीएच, 3 पानी के साथ में रिजेक्शन वाटर निकलता है। बट इसमें रिजेक्शन नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये पानी का यूज होता है आपका ब्यूटी टोनर के लिए, हेयर टॉनिक के लिए और ग्लासेस साफ करने के लिए। अब ब्यूटी टोनर का इसका स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, आपका इसमें इतना अच्छा रिजल्ट। लोगों के हेयर फॉल के लिए हमने दिया था, हेयर फॉल रुक गए, तो लोगों को बाल आने भी शुरू हो गया है। प्लस घर में जितने भी ग्लास आइटम है आप इससे साफ कीजिए, केमिकल से बेटर साफ करता है। उसके बाद का सर पानी आता है 2.5 पीएच का, हाईली एसिडिक वाटर। अब इसका यूज होता है सर जो भी स्किन डिसीज है, जैसे कि आपके हेक्सिमा है, सोरियासिस है, गैंग्रीन है। लोगों को पता है गैंग्रीन में अगर चोट वोट लग गई तो सीधा हाथ पैर ही काट देता है डॉक्टर, बट इसका इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सर। लोगों का अंग बच जाता है पानी के इस्तेमाल से, और क्या चाहिए। और हेक्सिमा है, हेक्सिमा में लोगों को पता नहीं कितने सालों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर भी अभी तक उनको रिजल्ट नहीं है। इसका पानी का स्प्रे करना उनको शुरू कराइए, 4-5 दिन में, मैं नहीं बोला तुरंत रिकवर हो जाएगा, पर 4-5 दिन में उनको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है।
उसके बाद का जो पानी सर वो 11.5 pH का हाईली अल्कलाइन वाटर है। अभी सर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? एक कैंसर पेशेंट, दूसरा जिसको शुगर है, तीसरा जिसको वेट लॉसेस करना है, और चौथा जो भी हम सब्जियां या कुछ भी बाहर से ला रहे हैं उसको धोने के लिए, क्योंकि इस पानी के इस्तेमाल से उस जितने भी सब्जियां या जो भी फल फ्रूट आ रहे हैं वो केमिकल बेस्ड ऑयल, मतलब ऑयल बेस्ड केमिकल से, मतलब वो ये लगे ऑयल बेस्ड। तो हम नॉर्मल पानी में जब धोते हैं सर तो वो इतना अच्छी तरह मतलब कि केमिकल को अलग करता है नहीं। सेकंड थिंग कि आपकी जो भी बीमारी है, लोगों को लगता है शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है। सर शुगर एक्चुअली कोई बीमारी की नाम नहीं है। शुगर ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर के जो सेल जो तैयार होने शुरू हो जाते हैं, इस वजह से अपने बॉडी में शुगर होता है। और आपके बॉडी में से शुगर के सेल ही आपके फ्लश हो जाए तो शुगर नाम की चीज नहीं रहेगी। कैंसर में हाईली अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छे से काम करता है। इसका आपको एक नमूना देता हूं मैं। सर ये तेल है मूंगफली का। ये सर आरओ वाटर है अपने घर का ही। अब सर आप अगर यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो ये ऑयल जो है वो पानी के ऊपर दिख रहा है, मतलब कि पानी के अंदर वो डायल्यूट नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। सेम चीज अपने बॉडी के अंदर होता है कि जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है, जिसको ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की हो रही है सर, अगर आपकी बॉडी में से जो ऑयल है वो पानी के साथ में मिक्स होकर डायल्यूट होकर अगर बॉडी में से फ्लश हो जाए तो ब्लॉकेज का इश्यू बॉडी में रहता नहीं है। बट अपने पानी में वो ताकत ही नहीं कि इसको डायल्यूट कर पाए, इसको मतलब कि डायल्यूट करके इसको बॉडी में से फ्लश कर पाए। जैसे शुगर है, शुगर के सेल को भी अगर पानी डायल्यूट करके बॉडी में से फ्लश करना के डाले तो आपको शुगर का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी ये अपना 11.5 का पानी है सर, हाईली अल्कलाइन जो वाटर हम बोलते हैं इसका। ये देखिए सर, अभी इसने क्या किया है, इसने ऑयल को ब्रेक कर दिया है और पानी के अंदर डायल्यूट कर दिया है। अब ये क्या करेगा, ऑयल को पानी अपने साथ साथ बॉडी में से फ्लश करेगा। दैट मींस आपको ब्लॉकेज कोई इश्यू नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक का भी कोई इश्यू नहीं आएगा। सेकंड, ये बॉडी में से शुगर के सेल को भी फ्लश करता है, इसलिए शुगर में इसको काफी अच्छा रिजल्ट है। दूसरा कैंसर के सेल मारने के लिए हाईली अल्कलाइन वाटर का बहुत अच्छा मतलब कि उसके रिजल्ट आ रहे हैं। वेट लॉसेस, अब वेट क्या है, आपका बॉडी में जो बेली फैटी एसिड है वो बढ़ चुका है, अगर ये उसको काट दे आपका वेट वैसे भी लॉसेस हो जाएगा। और चौथी जो चीज मैंने बोली थी कि भाई फल सब्जी वगैरह आदि हम बाहर से लाते, इसको 15 मिनट में सब उसमें डीप करके रखिए, आप धोइए और ट्राई के तौर पे ना नॉर्मल पानी से भी धो के देखिए, ग्लास में डालोगे ना आपको डेली पता चलेगा इतना पॉइजन हम बोलेंगे मैं हम बच्चों का अच्छा फ्रूट खिला रहे, अच्छी ग्रीन सब्जी खिला रहे हेल्दी रहने के लिए, उसके साथ साथ सर आप कितना केमिकल खिला रहे हैं ना, इस पानी से धो के देखिए आपको पता चल जाएगा कि हम धीरे धीरे मात्रा में अपने बच्चों को कितना सारा पॉइजन दे रहे हैं। तो सर ये इस टाइप के 7 टाइप के पानी है और जिसका इस्तेमाल हर किसी को हर अलग अलग चीज के लिए कर सकते हैं। बीमार होने के बाद करना है सर ये तो हमको पता है, हमको तो कर ही लेंगे, बट ना हो इसके लिए भी जरूरी है कि अपने घर पे ये चीज होना चाहिए। दरखास्त करूंगा मैं सर सबसे कि देखिए अपनी और अपने फैमिली की वैल्यू इतनी भी मत कम गिनिए कि भाई ये कुछ ज्यादा महंगा है और भाई अपने लिए कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अपनी जो वैल्यू है इससे बहुत ऊपर है सर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा 3.5 साढ़े 3 लाख रुपए खर्च करने से, कमा भी किसके लिए रहे सर कि हम अगर अपने फैमिली और अपने बच्चों के लिए सबके लिए कर रहे हैं, अगर उनको हम हेल्दी लाइफ ना दे पाए ना तो थोड़ा बेईमानी जैसा लग रहा है ये चीज कि भाई उनके लिए तो सोचना चाहिए। और एज ए बिजनेस भी आप अगर इसको कंसिडर करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी रेस्ट ऑफ में अभी दीपक सर को दे रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। और शॉर्ट में आपने बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया, अच्छा लगा मुझे।